साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। प्रसपा प्रमुख शिवपाल दरगाह दादा मियां पहुंचे, जहां शिवपाल सिंह यादव रोजा इफ्तार कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने दरगाह दादा मियां में यहां पर रोजेदारों के साथ इफ्तार किया। साथ ही यहां पर सज्जाद दानशीन शबाहत हसन शाह से मुलाकात की। खास बात ये रही कि इस दौरान प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने कई धर्मगुरु संग बातचीत की। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि आजम को परेशान किया जा रहा है। साथ ही कहा कि नेताजी को पार्टी की अगुवाई करनी चाहिए थी, वो परेशानी और दिक्कत में हैं, उनके साथ जुर्म हो रहा है, सभी लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। पिछले 26 महीने से उन्हें जेल में बंद किया गया है। ये गलत है ना? छोटा भाई बैठा है, कोई दिक्कत नहीं बना। शिवपाल यादव का आजम के लिए दर्द छलका। उन्होंने कहा कि आजम खां के लिए आगे आना चाहिए, उन्हें जेल में बंद करके रखा हुआ है, उनको बाहर निकालने के लिए प्रयास करने चाहिए। इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे शिवपाल यादव। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस दौरान की, जब शिवपाल सिंह यादव इफ्तार पार्टी में पहुंचे। ये गलत है ना? और इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने आजम खां को याद किया, आजम खां को लेकर उनका दर्द झलका और उन्होंने कहा कि आजम खां को लेकर कुछ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजम खां को परेशान किया जा रहा है, साथ ही नेताजी को पार्टी की अगुवाई करनी चाहिए थी, वो परेशानी और दिक्कत में हैं, उनके साथ जुर्म हो रहा है, सभी लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। पिछले 26 महीनों से उन्हें जेल में बंद किया गया है, ये कहना है प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव का। दरअसल प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव दरगाह दादा मियां पहुंचे। यहाँ शिवपाल सिंह यादव रोजा इफ्तार कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने दरगाह दादा मियां में रोजेदारों संग इफ्तार किया। साथ ही यहाँ पर सज्जाद दानशीन शहबाज हसन शाह से मुलाकात की। खास बात रही कि इस दौरान प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने कई धर्मगुरु। ये गलत है ना? छोटा भाई बैठा है, कोई दिक्कत नहीं बना। देखिए, आजम भाई को छोटे छोटे केसों में लेकर के 26 महीना हो गए हैं, तो उनको परेशान किया जा रहा है, परेशानी में है, दिक्कत में है, उनके साथ जुल्म हो रहा है। तो जब जुल्म हो रहा है तो ऐसे में सब लोगों को मदद करना चाहिए है। तो हम भी गए थे, तो मैंने तो कहा था कि नेताजी की अगुवाई में, खासकर समाजवादी पार्टी को अगुवाई नेताजी को करना चाहिए था, जबकि उन्हें झूठे केसों में, छोटे छोटे केसों में 26 महीने से जो बंद किए हैं, तो उनके साथ नहीं है उनको। यूपी में मंदिर मस्जिद हर धर्म के लिए निर्देश जारी किया गया है कि लाउड स्पीकर की आवाज परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए, और आदेश के बाद से अब तक बिना किसी विवाद के प्रदेश में करीब 20,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं या फिर धीमे करवाए जा चुके हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने लाउड स्पीकर को लेकर यूपी पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे। तो लाउड स्पीकर को लेकर सख्त निर्देश के बाद आपको बता दें कि मंदिर हो या मस्जिद, तमाम जगहों से या तो लाउड स्पीकर हटवाए जा रहे हैं या फिर आवाज धीमी कराई जा रही है, ताकि आवाज सिर्फ परिसर तक ही पहुंचे। और इसी के साथ कार्रवाई आगे की जा रही है। मंदिर मस्जिद हर धर्म के लिए निर्देश जारी किया गया है कि लाउड स्पीकर की आवाज परिसर के बाहर
नहीं आनी चाहिए और आदेश के बाद से अब तक बिना किसी विवाद के प्रदेश में करीब 20,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं या फिर धीमे कराए जा चुके हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने लाउडस्पीकर को लेकर यूपी पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे और इसी को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि या तो आवाज धीमी की जा रही है या तो फिर लाउडस्पीकर को हटाया जा रहा है। तो यूपी में मंदिर मस्जिद हर धर्म के लिए निर्देश जारी किया गया है कि लाउडस्पीकर की आवाज परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए और आदेश के बाद से अब तक बिना किसी विवाद के प्रदेश में करीब 20,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं या फिर धीमे कराए जा चुके हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने लाउडस्पीकर को लेकर यूपी पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे। सन 2017 में ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने एयर पोल्यूशन के सिलसिले में जो लाउडस्पीकर के लिए जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है उसी के तहत हम सबको लाउडस्पीकर का यूज़ करना है और इस सिलसिले में इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया और साइलेंट जोन के अलग अलग डेसिमल मुकर्रर किए गए थे। लिहाजा उसी के रोशनी में अभी हुकूमत उत्तर प्रदेश ने जो डायरेक्टिव इशू किए हैं उस पर हम सबको चाहिए कि पूरी तरीके से अमल करें और ये ऑर्डर्स और ये डायरेक्टिव्स किसी एक ख़ास मजहबी जगह के लिए नहीं हैं। लखनऊ स्थित ईदगाह पे उपस्थित हैं और खड़े हुए हैं यहाँ पर। इनसे जानेंगे कि ये जो लाउड स्पीकर को लेकर सरकार ने नया फैसला लिया है इसमें भाई लोगों की क्या राय है। इस समय जो लाउड स्पीकर को लेकर सरकार ने बोला है कि सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश में कई जगह पर लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो। ये फैसला आप नजरिए में किस हद तक सही है? यह संविधान ये कहता है, मुझे यही कहता है कि सबका राइट एक जैसा है। अगर हक हो तो सबको हक हो और नहीं हो तो किसी को हक नहीं है। यही जो है यही होना चाहिए। अगर जो है क्या कहते हैं कानून में ये बात बोली तो उसकी सही बात है जी। आप का कह रहे हैं सबसे ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। आप कुछ बोलना चाहेंगे भाई? ये जो लाउड स्पीकर को लेकर इस समय सरकार ने नया फैसला लिया है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, लाउड स्पीकर वहाँ से सब जगह से उतारे गए। जो उत्तर प्रदेश में लगभग कई जगह उतार दिए गए हैं, तो अभी इस पे आपकी क्या राय है, किस हद तक सही है फैसले? देखिए, एक नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस चीज़ की गाइडलाइंस को जारी किया गया है और जैसे कि बीते दिनों में कोरोना काल से ही संबंधित हम लोगों ने देश के सभी कोनों में सभी लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो किया और उस महामारी से बचने के लिए एक रास्ता अपनाया। तो मेरा मानना यह है कि जैसे अब सपोज़ यहाँ पर नमाज पढ़नी है हमको, तो हमारे लाउड स्पीकर की जो वॉइस है वो कितना डेसिबल ऑफ रेंज में होना चाहिए, वो गाइडलाइंस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि कितना कितना होना चाहिए। तो बस उतने लोग सुन लें और हमको बहुत ज़्यादा सुनाने की ज़रूरत ही क्या है। हम पूरी तरह सहमत हैं इस चीज़ से, इसको फॉलो करेंगे। बहुत अच्छी बात बोली भाई ने, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अभी मैं मंदिर होकर आया, अभी मस्जिद हूँ और लगभग मंदिर की भी राय यही है और मस्जिद की भी राय यही है। कहीं ना कहीं सरकार के फैसले को उचित ठहराया जा रहा है। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, लखनऊ, हर खबर। स्पीकर को लेकर हम मंदिर गए, मस्जिद गए और वहाँ पर जाकर हमने वहाँ जो भी धर्म के लोग हैं उनसे जानने का प्रयास किया कि ये गवर्नमेंट का फैसला किस हद तक सही है। अभी लखनऊ के ऐतिहासिक गुरुद्वारे नाके में खड़े हुए हैं और हम जानते हैं कि यहाँ भी लाउड स्पीकर को लेकर इनकी क्या तर्क है, क्या राय है। गवर्नमेंट ने नया फैसला लिया है लाउड स्पीकर को लेकर और उसमें जो फैसला गवर्नमेंट ने लिया है उसमें किसी भी धर्म को एक तरफा नहीं देखा गया है, सभी धर्मों को लेकर बात की गई है। इसमें आपकी क्या राय है? सरकार के इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि अकाल तख्त जो सिखों की सर्वोच्च संस्था है, इसने 1999 में जब खालसा पंथ अपने स्थापना के साधना के 300 वर्ष पूर्ण करके मना रहा था उनको, तो अकाल तख्त से 3 निर्देश जारी हुए थे संपूर्ण जगत के सिख समाज के लिए। पहला, रुख बचाओ यानी कि वृक्ष को बचाओ, पर्यावरण की रक्षा करो। दूसरा, कुख बचाओ यानी कि कन्या भ्रूण की रक्षा करो, जो गर्भ
गर्भावस्था में ही कन्या के कत्ल हो जाता था, वो पाप है, उससे बच रहा है। और तीसरा ये था कि लाउड स्पीकर गुरुद्वारा साहब के बाहर आवाज ना जाए, ऐसे लगाए जाए स्पीकर जो गुरुद्वारा साहब के कैंपस के अंदर हो। जिनको भी गुरबाणी सुननी हो, कीर्तन सुनना हो, भजन कीर्तन सुनना हो, वो गुरुद्वारा साहब के कैंपस में आएंगे। तभी हिंदुस्तान के और दुनिया के लगभग सभी गुरुद्वारों में लाउड स्पीकर हटा दिए गए या उनके स्पीकर इस ढंग से रखे कि गुरुद्वारा साहब के अंदर आवाज जाए। कल भी हमारे यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का दल आया था, उन्होंने यहाँ पर औचक निरीक्षण भी किया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हम लोगों को दिखाए थे। और उनको देख के ये बड़ी खुशी हुई थी कि लखनऊ के ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाका टोला में बाहर की तरफ कोई भी लाउड स्पीकर नहीं है, और बाहर की तरफ छोड़िए कोई भी लाउड स्पीकर नहीं लगा। आप देख सकते हैं, आप कैमरामैन और आप खुद देख सकते हैं कि हमारे जो भी स्पीकर है गुरुद्वारा साहब के हॉल के अंदर है, और गुरुद्वारा साहब के बाहर कैंपस के बाहर आपको जरा भी आवाज नहीं आएगी। ये सभी धर्मों को स्वेच्छा से इसका पालन करना चाहिए। हम तो खुद अपील करते हैं कि सभी लोग अपने कैंपस के अंदर आवाज रखें, किसी को असुविधा ना हो और किसी के प्रति किसी के मन में वैर या दुर्भावना ना हो। सरकार के फैसले को देखते हुए कोई भी धर्म हो, उत्तर प्रदेश में बखूबी से सारे धर्म सरकार का साथ दे रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख समुदाय के लोग हो। सभी लोगों का कहना है फैसला पूर्णतः सही है और सरकार के इस फैसले से सभी धर्म को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर, लखनऊ। 2022 के चुनाव के बाद लगातार योगी सरकार कुछ न कुछ ऐसे नए फैसले लेकर आ रही है जिससे कैबिनेट से लेकर प्रदेश भर में हड़कंप मची हुई है। अभी नया फैसला योगी सरकार लेकर आई है, लाउड स्पीकर जो कि किसी भी धार्मिक स्थान में नहीं लगे हैं सब उतरने हैं। आज 433 लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश से उतारे गए हैं। इस समय मैं लखनऊ के हनुमान मंदिर में बैठा हुआ हूँ, वहाँ मेरे साथ एक पुजारी जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये फैसला किस तरह तक सही है, क्योंकि इसके साथ साथ किसी जरूरी नहीं है कि मस्जिद से उतारे जा रहे हैं या फिर मंदिर से उतारे जा रहे हैं। हर एक धर्म के जो स्थान है हर जगह से वो लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। आइए जानते हैं पुजारी जी से कि ये तर्क जो सरकार का है कितना सही है और कितना गलत है। गुरु जी अपना पहले पूरा नाम बता दें। मेरा नाम बजरंग दास त्यागी है और हनुमान जी की ऐसी कृपा है जो योगी जी ने फैसला किया वो अति उत्तम है। फैसला गड़बड़ नहीं है क्योंकि धर्म को लेके चल रहे हैं। सारे समाज के अंदर सुख शांति का व्यवहार रहे, अच्छा व्यवहार चले, समाज में सबके प्रिय हैं, वो सबके प्रिय हैं, किसी के अंदर द्वेष भाव ईर्षा नहीं रखते हैं। दोबारा चुनाव 2022 में जो लिया है और जो निर्णय लिया है वो अति उत्तम है, उस पर कोई पैरा विराम नहीं है। उनका जो है दायित्व फैसले का उत्तम है, वो सबके हित के लिए कर रहे हैं क्योंकि राम राज आ चुका है। राम राज बैठे त्रिलोका और हर्षित भय गए सब, तो उनके राज में अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा और सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। उनके राज में कोई किसी को कष्ट और मुसीबत न होना चाहिए, सब प्रजा सब जनता आनंद और मंगलमय होना चाहिए, यही चाहते हैं। यही उनके दूसरे सीएम बनने का यही आदर्श है और भगवान से ये प्रार्थना है जो फैसला कर रहे हैं लोग हैं, जो फैसला कर रहे हैं वो अति उत्तम है। ये जो हनुमान मंदिर के समक्ष हम बोल रहे हैं, ये योगी जी को हम सम्मान दे रहे हैं और सम्मानित हैं और आज भी सम्मान के पात्रक हैं। जो फैसला ले रहे हैं वो निर्णय उनका अच्छा है समाज स्तर की। अच्छा, लगातार मंदिर और मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे रहते थे। शाम के समय मस्जिदों में अजान की आवाज और रात में मंदिरों में आरती गूंजती थी। अब जो लाउड स्पीकर उतर गए हैं वो किस हद तक क्या आपके हिसाब से कितना सही है? लाउड स्पीकर उतरने का रीजन एक ही है कि योगी जी महाराज माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो फैसला लेते हैं सोच समझ कर लेते हैं, अच्छा लेते हैं। उनका फैसला में हम लोग समर्थन करते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा कार्य करने में आगे हाथ बढ़ाया। कि हमारे मंदिर में भी हमें यहाँ 20 साल से पुजारी हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन ऐसा फैसला किसी ने नहीं लिया था जिससे माइक बजाने से लोगों को डिस्टर्ब होता था, वो बंद हो गया है। हम उनके समर्थन में हैं। हमारे भी मंदिर से माइक, हमने 2 माइक हमारे ऊपर लगे थे, मैं उतार चुका हूँ और आरती भजन हम अंदर ही कर लेते हैं। हम समर्थन करते हैं उनका, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हित की जन में मैं उनके समर्थन में हूँ। वहीं कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र में स्थित जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक की करतूत का वीडियो सामने आया है, जहां क्लासरूम की खिड़की खोलने पर गुस्साए शिक्षक ने छात्रों को बुरी तरह से पीटा, जिसमें एक छात्रा बेहोश हो गई, जिसमें इलाके में अफरा तफरी मच गई। छात्रों की पिटाई के बाद नाराज अभिभावक ने विद्यालय का घेराव किया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि फैन के खराब होने के कारण छात्रों
क्लास रूम की खिड़की खोल दी थी, जिससे नाराज शिक्षक ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुशीनगर की तस्वीर है, जहां पर खड्डा थाना क्षेत्र में स्थित जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक की करतूत का ये वीडियो है। छात्र को इस तरह पीटा कि एक छात्र जो है वो एक छात्रा बेहोश हो गई। क्लासरूम की खिड़की खोलने पर गुस्साए शिक्षक ने छात्रों की पूरी तरह पिटाई की, जिसमें एक छात्रा बेहोश हो गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। छात्रों की पिटाई के बाद नाराज अभिभावक ने विद्यालय का घेराव किया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि फैन के खराब होने की वजह से छात्रों ने क्लासरूम की खिड़की खोल दी थी, जिससे नाराज शिक्षक ने छात्रों की इतनी पिटाई की कि उनमें से एक छात्र बेहोश हो गई। वहीं पुलिस ने इस शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछिए कौन है बड़े साहब, सर जाके पूछिए। वहीं प्रयागराज के चौकमीरा पट्टी में गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले दीपक विश्वकर्मा ने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई। धूमलगंज के कसारी में रहने वाले यासीर और सुल्तान अपने दो साथियों के साथ दीपक के घर पहुंचे। संपत्ति विवाद को लेकर विवाद बढ़ा। इस दौरान दीपक को मारने आए लोगों के हाथ से पिस्टल छीन ली और गोलियां चला दी, जिसमें 2 जान चली गई और 2 फरार हैं। वहीं दीपक को पुलिस ने हिरासत में लेकर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो प्रयागराज का ये मामला बताया जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि पिस्टल चलने का ये मामला बताया जा रहा है। चकमीरा पट्टी में गोली मारकर हत्या करने का यह मामला। यह मामला मीरा पट्टी इलाका थाना धूमनगंज जिला प्रयागराज का है। यहाँ पुलिस को सूचना मिली थी कि दीपक विश्वकर्मा के घर में फायरिंग हो गई है और 2 लोग मरणासन रूप से घायल हो गए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें फील्ड यूनिट राजपत्रित अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। एसएसपी प्रयागराज के रूप में मैंने भी तत्काल ही मौका मुआयना किया। मौके पर पड़े 2 मरणासन लोगों को अस्पताल भिजवाया गया ताकि इनका दवा इलाज हो सके। साथ ही साथ मौजूद दीपक विश्वकर्मा को भी हिरासत में लिया गया, पूछताछ शुरू की गई। वहीं कुशीनगर जनपद के पडरौना सदर क्षेत्र में पंचायत प्रमुख आशुतोष सिंह बहुगुणा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सदस्यों ने कुछ मुद्दों पर असहमति प्रकट की, लेकिन कुल मिलाकर सभी ने एक स्वर से नए विकास कार्यों का एजेंडा तैयार किया। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, आपूर्ति और कृषि विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर सदस्यों ने नाराजगी भी जाहिर की। बैठक के दौरान सदस्यों ने मनरेगा मजदूरी और निर्माण सामग्री का रेट बढ़ाने की को लेकर मांग भी की। तो जिला पंचायत बोर्ड की बैठक हुई। पंचायत सभागार में बैठक संपन्न हुई। विकास कार्यों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई, किस तरीके से आने वाले समय में क्या कुछ विकास कार्य करवाने हैं और किन मुद्दों को लेकर। वहीं लखनऊ कमिश्नर पुलिस लगातार क्राइम को जड़ से उखाड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं गोमती नगर एडीसीपी काशी ने यहां पर आज लखनऊ के गोमती नगर थाने में प्रेस वार्ता रखी, जिसमें उन्होंने 2 राज्य स्तरीय चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में इस ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी दी गई। पूर्वी क्राइम टीम के प्रभारी रजनीश वर्मा मय पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे और वहीं सूचना मिली कि एक व्यक्ति कार में बैठा हुआ है जो गाड़ी चोरी जिसने की है, अगर जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है।
कल दिनांक 26/4 लगभग 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति है जो कि प्रकाश कटिंग के पास ब्रिजा गाड़ी से है और ये गाड़ी संभवतः चोरी की है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि एक व्यक्ति ब्रिजा गाड़ी में बैठा हुआ है। जब उससे पूछताछ करती है और गाड़ी के बारे में पता करने का प्रयास करती है तो वो व्यक्ति कबूलता है कि ये गाड़ी चोरी की है और ये जो इसका जो नंबर प्लेट है ये भी कूटरचित नंबर प्लेट है। उस व्यक्ति का नाम प्रवीण कुमार कौशल था, तो उसको थाने पर लाया जाता है। जब उसे डिटेल्ड में जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये एक अंतर्राज्यीय चोरों का एक गैंग है जो कि वाहन चोरी करता है। चलिए अब खबर बहराइच से, जहां पर अज्ञात कारणों से लगी आग से कई मकान जलकर खाक हो गए। वहीं दमकल की गाड़ी समय पर नहीं आने से गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों की गृहस्थी और मकान जलकर राख हो गए थे। ये तस्वीरें उस दौरान की जब ये आग जली हुई, दर्जन भर मकान जलकर राख हो गए। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर ये नजारा रहा होगा और कितना नुकसान इस आगजनी में हुआ होगा। आपको बता दें कि दर्जन भर मकान इस आगजनी में जलकर राख हो गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आग की लपटें एक के बाद एक घर को अपने आगोश में लेती गई, जिससे कि दर्जन भर मकान इस आग की चपेट में आने से राख हो गए। चलिए अब खबर लखनऊ से है, जहां पर आपको बता दें कि अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में लगभग 24 हफ्ते की गर्भवती महिला की जान बचाई गई। महिला को इससे पहले भी 2 बार मिसकैरेज हो चुका था। ऐसे में यहां पर नव तकनीक के आधार पर अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल की स्त्री और प्रसूता रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भूमिका बंसल ने यहां पर एमनियो पैच तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक का प्रयोग प्रदेश के निजी अस्पताल में पहली बार किया गया है। वहीं डॉक्टर भूमिका ने बताया कि इस महिला के पहले भी 2 बार मिसकैरेज हो चुके थे, इसलिए इस बच्चे को बचाना बेहद जरूरी था। तो प्रेगनेंसी भी लगभग सिमिलर प्रॉब्लम्स के कारण खराब हो गई। जो आइडिया ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम लोग बताना चाह रहे हैं कि एक महिला आई थी 24 हफ्ते में, जिसको पहले भी अबॉर्शन हो चुके थे और उसकी पानी की थैली फट गई थी। ऐसे में बच्चे का बच पाना असंभव होता है, लेकिन हम लोगों ने उसी समय उस महिला की पहले तो थैली का जो है वो वहाँ पे उसको रिपेयर किया, फिर उसमें वापस पानी इन्फ्यूज़ किया गया और उसके उपरांत वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया गया। बाद में उसकी डिलीवरी हुई बच्चे को शुरुआत में थोड़ा वेंटिलेटरी सपोर्ट वहीं राजधानी लखनऊ में पुलिस और प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। लखनऊ के बांस मंडी चौराहे से अशोकनगर को जाने वाले रास्ते पर एक कार यहां पर हफ्ते भर से खड़ी है, जिस पर किसी की नजर आज तक नहीं पड़ी। वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि गाड़ी को लगभग 1 सप्ताह पहले एक लड़का और एक लड़की शाम को 4 बजे के आसपास खड़ी करके निकले और जो आज तक लौटकर नहीं आए हैं। इस रोड पर लगातार वाहनों का, पशुओं का अतिक्रमण लगातार बना रहता है, जिस कारण से शायद अभी तक किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी हो। अतिक्रमण हटाने के लिए महापौर और आला अधिकारी कई बार निचले स्तर के कर्मचारियों को चेतावनी दे चुके हैं, उसके बावजूद इसका प्रभाव देखने को नहीं मिला। चलिए अब खबर लखनऊ से, जहां पर टीवी सीरियल के दिग्गज अपने सीरियल के लिए प्रमोशन करने पहुंचे, जिसमें आपको आज के युग के नजरिए से एक दिलचस्प कहानी देखने को मिलने वाली है। इस टेलीविजन सीरियल का नाम प्यार का पहला नाम राधा मोहन है। जी हां, एक बार फिर से ऑडियंस को राधा और मोहन की कहानी देखने को मिलने वाली है। खास बात यह है कि इस सीरियल में शबीर आहलूवालिया फिर से टेलीविजन स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। तो लखनऊ पहुंची टीवी सीरियल की टीम और ये तस्वीरें उस दौरान की। आपको बता दें कि एक नया टीवी सीरियल शुरू होने वाला है और इस सीरियल की कहानी काफी दिलचस्प है। प्रमोशन करने के लिए पूरी टीम यहां पर पहुंची।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song